कानून के चक्कर में फंसे एमपी के सबसे अमीर विधायक। एमपी हाईकोर्ट ने जस्टिस से संपर्क मामले में कटनी के विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न आपके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप था कि विधायक संजय पाठक ने जस्टिस विशाल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की, जो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि संजय पाठक के परिवार से जुड़ी खदानों की सुनवाई विशाल मिश्रा की अदालत में लंबित थी। 1 सितंबर को जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने ऑर्डर में लिखा कि संजय पाठक ने अपने परिवार से जुड़ी खदानों पर संपर्क करने और चर्चा करने की कोशिश की, इसलिए मैं इस रीट याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं हूँ। याचिकाकर्ता मनु दीक्षित का कहना है कि बीजेपी विधायक के इस कृत्य की पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा उन्हें हाईकोर्ट में याचिका लगानी पड़ी। संजय पाठक के खिलाफ कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित जी का एक मामला श्री विशाल मिश्रा साहब की कोर्ट में चल रहा था, जो माइनिंग से संबंधित था, जिसमें उन्होंने श्री संजय पाठक के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। और उस याचिका की सुनवाई के समय दौरान संजय पाठक जी ने न्यायाधीश महोदय को फ़ोन पे अप्रोच किया और उनसे कहा कि मैं आपसे मिलके इस केस को डिस्कस करना चाहता हूँ। चूँकि स्वाभाविक तौर से ये एक न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने जैसी बात थी, तो इसलिए श्री विशाल मिश्रा जी ने जब कोर्ट में केस की सुनवाई हुई तो उसमें आर्डर शीट में इस बात को लिख के कि हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई और उन्होंने हमसे अप्रोच किया, इसलिए मैं इस केस से सुनवाई नहीं करूँगा, और प्रकरण को उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया। ये सितंबर 2025 की बात है। उसके बाद जो याचिकाकर्ता था आशुतोष दीक्षित, उसने माननीय हाईकोर्ट को, विधानसभा अध्यक्ष को, चूँकि संजय पाठक विधायक भी हैं, और डीजीपी को, एसपी को, सभी को अभ्यावेदन दे के मांग की थी कि ये जो मामला हुआ है ये सरासर न्यायिक अवमानना का मामला है और उन्होंने इसमें कोशिश की हस्तक्षेप करने की, इसलिए हमारे अभ्यावेदन पे जांच करके उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए, जो भी उचित समझी जाए इसकी जांच की जाए। लेकिन उस पर किसी कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई 3 महीने 4 महीने तक, तो उसमें फिर एक रिट याचिका अलग से दायर की गई, जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय विनय सराफ जी की न्यायालय में हुई। वो 2-3 बार उसकी सुनवाई पिछले पेशियों में हो रही थी। आज उस याचिका का निस्तारण कर दिया गया, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, और माननीय खंडपीठ ने स्वयं उसका काग्निजेंस लेते हुए स्वप्रेरणा से अपनी तरफ से कंप्लेनेंट के रूप में इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के रूप में संजय पाठक के खिलाफ रजिस्टर करने का आदेश पारित किया। मतलब कोर्ट खुद कंप्लेनेंट बन के उसने केस, तो ये स्यू मोटो एक्शन हाई कोर्ट ने खुद ही लिया और हमारी जो याचिका थी उसी के साथ उसको समाप्त कर दिया कि अब हमने आर्डर कर दिया, इसलिए अब इस याचिका की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम कोई आर्डर नहीं कर रहे। मैं अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट।